आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ख़ुत्ते पीर पंचाल का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा इख्तिताम। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफे का उमर अब्दुल्ला का ऐलान। तबाहशुदा मकानात के मुतासरीन को 5 मरला सरकारी अराजी की जाएगी फराहम। फलों से लदी गाड़ियों की ताखीर पर हुकूमत मुतहरिक। मशीर नासिर असलम वानी और वजीर जावेद अहमद डार का श्रीनगर था जम्मू शहरा का दौरा। बारिश, लैंडस्लाइडिंग और टनल तामीर शहरा में रुकावटों की बड़ी वजह, जावेद डार का बयान। जावेद अहमद राना का सरहूती जिब्रां पूंछ का दौरा। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों का लिया जायजा। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन इमदाद और बहाली का दिया यकीन। का सड़क, पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली हुकूमत की तरजीह। पटन के हैदरबेग बाजार में बड़ी चोरी। तांबे के बर्तन और कीमती सामान पर हाथ साफ। चोर दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल। नौ से 11 अगस्त के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने के खदशात। खसास और नशीबी इलाकों की रिहायशी एहतियात बरते, हुक्काम की हिदायत। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में हालिया सैलाब और फ्लैश फ्लड से मुतासरा इलाकों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को राहत, बहाली और तामीर नौ के कामों में मज़ीद तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मुतासरा खानदानों को मौजूदा इमदाद नाकाफ़ी है, लिहाजा हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करेगी और जिन खानदानों के मकानात और ज़री ज़मीन तबाह हो चुकी, उन्हें बहाली के लिए 5 मरला सरकारी अराजी फराम करने के साथ साथ खुसूसी मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजली, पीने के पानी और सड़कों की मुस्तकिल बहाली को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने, मुतासरा इलाकों में हैंड पम्प नस्ब करने, कुदरती आफात से महफूज सड़कों की मनसूबाबंदी तैयार करने और राजौरी में मिनी सेक्रेटरीट की तामीर की तजवीज़ पेश करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नदी नालों के किनारे नई तामीरात की इजाज़त न देने पर जोर देते हुए जिला इंतजामिया, रेस्क्यू टीमों और तमाम महकमों की बरवक्त कार्रवाई और मरबूत कोशिशों को सराहा और मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात से बचाव के लिए मौसर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की ताकीद की। अभी तक 3 चीज़ों के तरफ एक फेज्ड मैनर में जो है तवज्जो दी जा रही थी। सबसे पहले तो रेस्क्यू का 19 तारीख को जो हालात बने, हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। इस ज़िले में 4 कीमती जानें गईं, उसका हमें बेहद अफसोस है, लेकिन अगर इंतज़ामिया की तरफ से वो तमाम इक़दामात नहीं उठाए गए होते जो रातों रात डीसी साहब और एसएसपी साहब ने उठाए थे ऑनरेबल एमएलए साहिबान के साथ, शायद ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता। फिर हम रिकवरी पे आए कि जो लोग लापता हैं उनको हम ढूंढ के निकालें। अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बात आ रही है। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, टेम्परेरी रेस्टोरेशन, उसके बाद परमानेंट। बिजली के सप्लाई को लगभग 100% रिस्टोर किया गया है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो अब कल पुंछ में भी ये बात आई। आज मैंने इस मीटिंग में भी ऑनरेबल एमएलएज को अश्योर किया है कि जो हम मुआवजा एसडीआरएफ में स्ट्रक्चरल डैमेज के लिए देते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। उसको शायद 7-8 साल हो गए हैं बढ़ाया हुआ है।
तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, काफ़ी चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन एसडीआरएफ का जो रिलीफ का क्वांटम है वो नहीं बढ़ा। इसको हम बढ़ा दें। तीनों ऑनरेबल एमएलएज जो यहाँ पे मौजूद थे, मुजफ्फर साहब, इफ्तिखार साहब और हमारे जावेद साहब, तीनों ने यहाँ ऑल्टरनेट मिनी सेक्रेटेरिएट की बात की और डीसी साहब ने मुझे मौके पे वहाँ लेके दिखाया भी। ये अब कोई हमारे लिए चॉइस नहीं है, ये अब हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि जो दफ्तर था डीसी साहब का वो अब इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहा। वो अगर हम वो लकड़ी के खंभे जो हैं हटा दें तो मुझे नहीं लगता है वो बिल्डिंग जो है वो बच पाएगी। तो मैंने अब डीसी साहब से कहा हुआ है कि इसका एक प्रोजेक्ट वो तैयार करें। फ़िलहाल लगता है कि इसमें कोई 50-60 करोड़ जो हैं वो हमें खर्च करने होंगे। अगले 2-3 साल में मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नया मिनी सेक्रेटेरिएट जो है हम यहाँ रजौरी में जो है बना के लोगों के हवाले करें। वादी कश्मीर से फलों से लदी गाड़ियों को अक्सर काजीगुंड के मकाम पर रोकने और ताखीर का सामना करने की शिकायत के पेश नज़र वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी, वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार और फ्रूट एसोसिएशन के अहदेदारों ने श्रीनगर से जम्मू तक शहरा का मुआयना किया। दौरे के दौरान टीम इस बात का जायजा ले रही कि फलों से लदी ट्रकों को किन वजूहात की बिना पर रोका जाता है और ताखीर की असल वजूहात क्या है। टीम अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी ताकि मसले के मुस्तकिल हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा सके। वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को जानबूझकर बंद नहीं किया जाता, बल्कि शदीद बारिशों, बादल फटने के वाक़यात, लैंड स्लाइडिंग और जारी टनल तामीराती काम की वजह से ट्रैफिक में रुकावटें पेश आती हैं। बात यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो अलॉटमेंट के हवाले से है। ये बहुत पुरानी डिमांड है इनकी, और ये चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के है और लोक अदालत में है और डिपार्टमेंट के पास एक सजेशंस है रिव्यू करने का। हम लोग उसको देख रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं और कोशिश हमारी होगी कि इंशाल्लाह हमें आने वाले दिनों में ये मसले भी ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ा अहम ये मसला हमारा यहाँ पर है क्योंकि कई दिनों से बारिशें रेगुलर हो रही है, जिसकी वजह से जो नेशनल हाईवे है वो कभी कभी बंद हो पड़ता है। तो लोगों की शिकायत है कि शायद इंटेंशनली कोई बात हो रही है। उसको वो इंटेंशन ठीक करने के लिए, वो दूर करने, जो उनके खदशात है उनको दूर करने के लिए एडवाइजर साहब, मैं और हमारी टीम जो भी है ऑनरेबल एमएलएस की और ऑल वैली जो हमारी फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है उनकी जो कमेटी है, उनके जो प्रेसिडेंट हजरात है, जो मेन उनकी कमेटी है वो हमारे साथ जा रही है इंशाल्लाह रहमान। यहाँ से हम काजीकोट और काजीकोट के बाद रामबन में हमारा रिव्यू है, उसके बाद फर्दर आगे जा रहे हैं ताकि हम लोग मौके पर ही हालात का जायजा लें। मकदम है। काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने आज जिला पूंछ के सरहूती जिब्रा इलाके का दौरा करके हालिया लैंड स्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर एसडीएम महकमे जल शक्ति, PWD, PMGSY, जंगलात और दीगर महकमों के अफसरान भी उनके हमरा थे। वजीर ने मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और यकीन दिलाया है कि हुकूमत राहत, बहाली और तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। लोकल इंतज़ामिया ने पूरी असेसमेंट कर ली है। यहाँ लोगों को टेम्परेरीली शिफ्ट भी कर दिया गया है और आज जो मेरे साथ डिपार्टमेंट्स थे उनको भी डायरेक्शन दे दी गई कि यहाँ का बिजली, पानी, इसकी रेस्टोरेशन हो। स्कूल जो डैमेज हो चुका है उसके लिए फ़िलहाल एक काम चलाने के लिए 10 लाख रुपया जो है मैंने CDF से यहाँ देने का अनाउंसमेंट की है और उसका भी डिपार्टमेंट को ये कहा है कि टेंडर लग जाएगा ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई ज़ाया ना हो। और बाकी भी जो इसका यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है, स्लोप स्टेबलाइजेशंस पे काम करना है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है और उसके लिए कुछ पैसा भी हमने जो है मुख्तस किया है। और इसके अलावा जहाँ जो मुतासरीन जिनके मकानात, जिनके माल मवेशी के हमारे जो ठिकाने थे वो डैमेज हो चुके हैं, उसके लिए कोई 30 के करीब जो है ये कैटल शेड के लिए अनाउंसमेंट यहाँ की है और 30 कैटल शेड जिसमें बडगाम में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से आज शेखुल आलम हाल में सड़क हादसात से निमटने और इब्तदाई तिबी इमदाद से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारान और मुख्तलिफ स्कूलों के ड्राइवरों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद ड्राइवरों को हंगामी हालात में जख्मी अफराद को फौरी लाइफ सपोर्ट फराहम करने की तरबियत देना था ताकि किसी भी मुमकिन हादसे की सूरत में
कीमती जानें बचाई जा सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि जिस तरह स्कूल गाड़ियों के कागजात की बाकायदा जांच की जा रही है, उसी तरह आइंदा उन गाड़ियों में नस्ब CCTV कैमरों की भी बाकायदा जांच की जाएगी ताकि तलबा की हिफाजत को मजीद यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा हमारे यहाँ की तारीखों से आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये बेसिक लाइफ सपोर्ट का प्रोग्राम था कि आपको पता है आजकल हार्ट फेलियर्स बहुत हो रहे हैं, छोटे बच्चों में हो रहे हैं, कहीं पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। हमारी कोशिश कि हमारे ड्राइवर जो प्रोफेशनल बने ताकि अगर अल्लाह ताला बचाए कुछ हो जाए उस वक्त फर्स्ट एड देने के लिए गाड़ी में कोई ऐसा बंदा होना जो ट्रेनड हो, उस बच्चे को मौत और जिंदगी जो अल्लाह के हाथ में, अगर हमारे हाथ में ये है कि कम से कम हम उस वक्त उसको बेसिक फैसिलिटी दी, जो बेसिक सपोर्ट दी जिसकी उसकी जरूरत पड़े। इसमें बाज़ाब्ता तो बेसिक आइडिया यही है कि जितने भी हेल्पर्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स हैं, जितना भी सपोर्ट स्टाफ स्कूल्स में है, उन सबको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। इस तरीके से अगर कभी कोई बच्चा चोक हो जाता है तो उसको कैसे डील करना है, अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में किस तरीके से बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक जो है हेल्प कैसे देनी है, एक CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो बहुत ज़रूरी, मुझे लगता है आजकल हम लोग बारहा इतने सारे केसेस देखते हैं, कहीं कोई बंदा कोलैप्स हो जाता है, कहीं जिसको CPR जिसके लिए जीवन जो है दान का साबित हो सकता है। तो इस CPR वगैरह की भी ट्रेनिंग, इसकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। बलीसा के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अरुण कुमार बटियाल ने गुंडू बटियास और गवारी मार्केट में बढ़ती हुई ट्रैफिक जाम की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। आज फिर DC साहब से, SDM साहब से यही निवेदन करूंगा कि आए दिन समस्या हमारे लिए, चाहे वो बेना हो, भटियास हो, गुंदो ग्वाड़ी हो, स्कूल टाइम में और ऑफिस टाइम में इतना जाम रहता है कि बच्चों का निकलना, बुजुर्ग या किसी बीमार का बहुत बड़ा मुश्किल एक समस्या बन जाती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करूंगा कि इस पर सख्ती से काम लें ताकि ये जाम की जो एक समस्या इस वक्त हमारे गुंदों में बनी हुई है या बेनाग्वाड़ी में है, तो ये इसको हटाया जाए। इसकी पार्किंग का कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उस जगह पार्क की जाए जहां पर लोगों को आने जाने में, मार्केट में या ऑफिस टाइम में या स्कूल टाइम में बच्चों को दुश्वारी ना हो। मैं जून के महीने में हमने एक ऑर्डर किया था इलीगल पार्किंग को लेके, और उसमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी सभी ड्राइवर्स को, ट्रैक्टर एंड ट्रॉली ऑपरेटर्स को, शॉपकीपर्स को, मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को कि इलीगल पार्किंग को अवॉइड करें। पर्टिकुलरली ड्यूरिंग डे टाइम बहुत सारी जगह से हमें कंप्लेंट आ रही है कि दिन के टाइम जो है लोडिंग होती है मटेरियल की, जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब बच्चों के स्कूल से जब छुट्टी होती है तो उस टाइम भी ट्रैफिक जैमिंग होती है। तो इसी के सिलसिले में हमने एक ऑर्डर भी किया था और SDPO गुंदो और SHO गुंदो को जो है सख्त हिदायत दिए गए थे, उसके बाद इंचार्ज चौकी अफसर्स, नायब तहसीलदार्स को, कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऑर्डर की वायलेशन करते हैं उनकी गाड़ियां जो है सीज करें और जो भी एक्शन बनता है अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट या जो भी इलीगल पार्किंग के रिगार्डिंग फाइन होता है वो करें। लेकिन अभी थोड़ा बहुत सुधार आया था, लेकिन पिछले दिनों, पिछले हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ शॉपकीपर जो है अपनी दुकान के सामने ट्रक्स को अनलोड करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम। और ट्रैक्टर और ट्रॉलीज वालों को भी मेरा ये स्ट्रिक्ट मैसेज रहेगा कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स जो है वहाँ बिल्कुल भी गाड़ी अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉली को ना चलाएं। सोपोर के तौहीदबाग इलाके के मकीनों ने अपराज शबीर के मकाम पर एहतजाज करते हुए लिंक रोड पर बढ़ती हुई ट्रैफिक भीड़ और बार बार पेश आने वाले सड़क हादसा के खिलाफ आरजी तौर पर ट्रैफिक रोक दी। मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक का रुख मोड़ने के बाद इस तंग सड़क पर स्कूल बसों, कमर्शियल गाड़ियों और दीगर ट्रैफिक का बेतहाशा दबाव बढ़ गया है, जिससे मकामी लोगों, खुसूसन बच्चों और पैदल चलने वालों की जान को खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने बताया है कि गुज़श्ता रोज़ एक गाड़ी की टक्कर से कमसिन बच्चा जख्मी हो गया जो इस वक्त श्रीनगर के अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि इससे कबल भी मुतअद्दिद हादसा पेश आ चुके हैं। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इस सड़क पर एक तरफा ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया जाए। एहतजाज के बाद सोपोर पुलिस मौके पर पहुंची,
ट्रैफिक बहाल कराई और यकीन दहानी कराई कि आवाम के मुतालबात मुतल्लिका हुक्काम तक पहुँचाकर जल्द मुनासिब इकदाम किए जाएंगे। अपर बज गाड़ी पकान लक्चि गाड़ी पकान वन अगर अख साइड पकि जो साइड गसन पकन कहें बे गसन बज गाड़ी पकन कम से कम अपर कहें बड़न तक खतर लकटन कह बड़न तक खतर इसलिए द्रमत ये नत गो अम मूजूब कल अंदर कन बिहत बच्चे आव सह देवारस सत और आई गाड़ी तमिस आव मौक गाड़ी तमिस गई रस तमिस गई गाड़ी तल जंग सह वनस सीरियस सो बच्चे अमे मूजूब द्रमत ये बाकी कहें अपर गसन गाड़ी पाकि यीत गाड़ी अपर पकान रश गाड़ी बड़ ठारान अपर नेरनस लकट कर हेको नीरित वन अपर गसन पकि अगर पेरेंटन बज गाड़ी अंदर मतलब वन अमन कि तुम कड़ो रोडस पे बच्चे ये गाड़ी गसन ये खड़ा बज गाड़ी गसन अपर बना स्कूल बच्चस पकुन अपर बना कसे पकुन टोल कहें अपर तमाम गाड़ी अपर क्रॉसिंग ट्रैफिक अपर बना कथ सरसी साइड बना अपर पकुन कहें खैर मकदम है। कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ की जानिब से प्रोजेक्ट नंबर 2 के तहत प्रमोशन ऑफ निश क्रॉप्स अनारदाना के मौजू पर मुनक्कदा 2 रोज़ा आगाही और तरबियती कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबियती प्रोग्राम में ज़िला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 मुस्तफ़ीद किसानों ने शिरकत की, जिन्हें अनारदाना की जदीद साइंसी काश्त, देखभाल, वैल्यू एडिशन और बेहतर पैदावार के तरीक़ों के बारे में अमली और नजरी तरबियत फराम की गई। तरबियत के इख्तिताम पर शुरका में अनारदाना के बीज और काश्त से मुतल्लिक़ ज़रूरी सामान भी तकसीम किया गया ताकि ज़िला पूंछ में अनारदाना की काश्त को फ़रोग़ दिया जा सके, पैदावार में इजाफा हो और किसानों की आमदनी बेहतर बनाई जा सके। बारे में कल भी हमारा एक प्रोग्राम हुआ है और आज भी यही प्रोग्राम हुआ है कि जिसके बारे में हमने लोगों को यहाँ पे जानकारी दी है कि किस तरह से हम इस अनारदाने को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन करें और इसका जो है मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। और जब बात करते हैं हम ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग की, तो क्योंकि जब एक वैल्यू एडिशन के बाद हम इस अनारदाने को अच्छी तरह से सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी कि इस अनारदाने को जब हम उगा रहे हैं और उसके बाद इसको किस तरह से हम इसको सुखाए, किस तरह से उसको ब्रांडिंग करें और किस तरह से इसको मार्केटिंग करें, जबकि हमें पता है कम से कम 600-700 रुपया 1000 तक का भी 1 kg बिकता है अनारदाना। चूँकि मौसम की जब हम बात करें, ये जो पुंछ है, पुंछ इलाका जो है, क्योंकि बहुत ही सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस है इस क्रॉप के लिए, तो जो यहाँ के ज़मींदार हमारे हैं इसमें लागत भी कम है। इसके साथ साथ हमने 3 साल से ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे चला रहे हैं, जिसमें हमने यहाँ के लोगों को, जो हमारे फार्मर हजरात हैं पहुँच के, इनको हमने प्लांटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया है और जो इन्होंने लगाया भी है और ऑलरेडी यहाँ प्लांटिंग मटेरियल लग भी चुका है और उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये हमारे फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए इस प्रोजेक्ट। नाम सरफराज अहमद है। मैं एज ए फार्मर जो है यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ में 2 दिन के लिए जो है वो ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ की तरफ से जो ट्रेनिंग दी जा रही है अनारदाना पे, कि किस तरह जो है अनारदाना की जो है यहाँ पे काश्तकारी करनी है, किस तरह से हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनारदाना जो है ये हमारे पूंछ में और मंडी में, यानी कि पूंछ के अलग अलग इलाका जात में जो है इसकी पैदावार जो है वो बढ़ानी है और उसको आगे बढ़ाना है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पूंछ के। बारामूला के डाकबंगला में भारतीय जनता पार्टी हल्के बारामूला की एक अहम कारकुन जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें पार्टी की तंजीमी मजबूती और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादुल ख्याल किया गया। इजलास में बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल और मोहम्मद अनवर खान समेत मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा, अहदेदारों, हल्के इंचार्जों और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन पार्टी को निचली सतह तक मज़ीद मुस्तहकम बनाने, अवामी राब्ता मुहिम को वसअत देने और कारकुनों को अवामी मसाइल के हल के लिए मुतहरिक रहने पर जोर दिया। ये 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। हम खाली इलेक्शनों में ही लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, इसलिए आज जो हमारे ओहदेदार थे उनके साथ में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन था वो हुआ और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का। आज 2019 से पहले वो समझते थे कि उनका दम घुट रहा था, सोचते थे कि दिन निकाला रात कैसे निकालेंगे। आज एक बाप को एक अपने बेटे के जो तौबूत है उसको कंधा नहीं देना पड़ता है। जब से 2019 के बाद आपने देखा हमारे मलगुजारों
घरों में अब हमारी नौजवानों की लाशें नहीं जाती हैं। इसलिए हर एक ने मोदी जी का, एक तो मोदी जी की जो स्कीमें हैं, जो हर घर, कोई घर ऐसा नहीं होगा किसी न किसी स्कीम के ज़रिए मोदी जी को ने जो रखी है फ़ायदा मिला होगा। उस सबसे पहले आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारी ही पार्टी ने, हमारे एलओपी साहब ने होम मिनिस्टर साहब के साथ उनको एक प्रेजेंटेशन दी कि जो हमारे एसपीओ हैं उनको 30,000 और 40,000 की सैलरी करो, क्योंकि वो एक सिपाही के बराबर जो है वो काम करते हैं, किसी काम में वो पीछे नहीं रहते हैं। जहाँ तक पूंछ के सांगला इलाके में बादल फटने से मुतासरा खानदानों में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इमदादी सामान तकसीम किया गया। मकामी लोगों ने बरवक्त ताउन पर भारतीय जनता पार्टी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ा होना एक काबिल सताइश इंसानी खिदमत है और बीजेपी क़यादत ने अपना वादा पूरा करके मुतासरीन के हौसले बुलंद किए। से ज़्यादा बिस्तरे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। ऐसे ही जो बाकी वाले भी हैं और एनजीओ वाले भी हैं, वो भी आकर, कुछ लोगों के पास अभी बर्तन भी नहीं है और चूल्हा भी नहीं जलाने के लिए, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं, और जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जाती है, जो हैसियत वाले हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वो आकर इसी तरह इन गरीब लोग, दरा सांगला के जो गरीब लोग हैं, पॉपुलेशन है, फ्लड की वजह से जो मुतासर हो चुके हैं, उनको जो भी हो सके उनसे अपनी तरफ से आकर हमारी मदद करें। तो उसी सिलसिले में जो रिलीफ आई थी आज हमने लोगों तक पहुंचाई है और मैं आपके इस चैनल के विसादत से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और गवर्नर साहब से ये मुदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको इस तरह, इस रिलीफ से इनका कुछ नहीं बनेगा कि इनके पास पीर तनौड़ा ज़ियार से लेके पमरोड ब्रिज तक ना कोई ज़मीन है और ना कोई घर बचा है। सब जो है वो फ्लड की लपेट में आए हैं, इसलिए 2,000, 10,000 या 20,000 से इनका कुछ नहीं बनेगा रेड क्रॉस से। तो सबसे पहले इनको जो है इसको नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर करना चाहिए, तब जाके इन लोगों का जो है कुछ बनेगा। यहाँ पे इसी नाले के ऊपर लगभग 8 से 10 ब्रिज थे, वो उनमें से एक भी नहीं बचा। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहने के बावजूद भी, हिस्सा भी है और भी उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे रही, लेकिन अभी तक वो टेम्परेरी जो ब्रिज बनाने थे वो अभी तक बनाने में नाकाम रहे। तो मेरी ये गुजारिश है कि सबसे पहले वो टेम्परेरी ब्रिज बनाएं। तरफ से अपनी पार्टी जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक मैट्रेस और कंबल वगैरह दिए हैं, तो जिसमें आज जनाब मेहताब बुखारी साहब वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके साथ अपने शंटी मनाज साहब, अपने विपिन खजूरिया साहब, मास्टर बाला साहब, ये तमाम लोग जो हैं ये पार्टी की तरफ से आज आए। ज़िला पूंछ की तहसील मंडी के इलाके जालिया में ज़िला पुलिस पूंछ और एक वॉलीबॉल क्लब पूंछ के इश्तराक से जामबाग पुलिस अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश करने के मकसद से 2 रोज़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। टूर्नामेंट में ज़िला भर से तकरीबन 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जहां खिलाड़ी अपनी बेहतरीन खेल सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। इब्तिदाई तकरीब में DYSP पूंछ शशिकांत रैना बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। टूर्नामेंट के दौरान मुख्तलिफ टीमों के दरमियान सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, जिनमें नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस हवाले से DYSP पूंछ शशिकांत रैना ने नौजवानों से अपील करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में मंशियात एक संगीन समाजी मसला बनता जा रहा है और इससे नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही है। उनका कहना था कि अगर नौजवान खेलों और दीगर मस्बत सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले तो वो न सिर्फ मंशियात जैसी बिद्दत से महफूज और दूर रह सकते हैं, बल्कि अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को भी बेहतर अंदाज में निखार सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ की तरफ से या तहसील मंडी के जालिया इलाके में पुलिस मार्टियर मेमोरियल 2 दिन की टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है और इस टूर्नामेंट में हमेशा की तरह हमारे तारिक भाई जो हैं, इनका जैसे हमेशा इनकी अहम योगदान रहता है, आज भी ये अपना योगदान यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एक पुलिस का एक इनिशिएटिव है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो इंक्लाइन किया जाए, इनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि ये अपनी जो टैलेंट है, जो गांव में जो दूर दराज इलाके में टैलेंट है, उसको भी एक मौका दिया जाए कि वो उनको आगे आने का मौका मिले। टूर्नामेंट जो है पुलिस मार्टिस के नाम पे जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूंछ इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ शहीद DYSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पूंछ। और इस टूर्नामेंट का असल मकसद है, एक तो मार्टिस जो है हमारे उनको याद करना, दूसरा जो हमारा यूथ है इस वक्त, क्योंकि अगर किसी
चीज़ की समाज में ज़रूरत है, किसी को कंट्रोल करना, किसी को ठीक करना, तो वो यूथ ही है। क्योंकि इस वक्त हमारी समाज में ड्रग्स जैसी लानत जो है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।